हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल हमने नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि नंबर क्या होता है, कितने प्रकार के बेसिक नंबर्स होते हैं। लेकिन आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। यहाँ पर ऑलरेडी हमने डेफिनेशन लिख रखा है। Ascending orders means arranging number from smallest to largest। means ascending order हम उसको बोलते हैं, हम जब छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं तो उसको हम ascending order बोलते हैं। जैसे अगर छोटा नंबर हमारा है, मान लीजिए 0 से बड़ा हमारा 1 से बड़ा लिखते हैं 5 से बड़ा 7 से बड़ा 9 से बड़ा हमारा 20। ये हमारा क्या है कि ये हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा एक हमने डायग्राम भी लगा रखा है। ये जो हमारा स्टूडेंट है, जो हमारा बच्चा है, वो सबसे पहले 5 पे जा रहा है, फिर हमारा 10 पे जा रहा है, फिर 15 पे जा रहा है, फिर 20 पे जा रहा है, फिर हमारा 25 पे जा रहा है। तो मतलब ये हमारा छोटे से बड़े की तरफ हमारा मूव कर रहा है, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब जैसे कि हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर इन केस आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आप क्वेश्चन है कि हमारा एक नंबर दिया है 0 1 5 7, ठीक है, 6 9 20। इसको भी आप देखोगे कि आपको लग रहा है कि मैं छोटे से बड़े की तरफ मूव हो रहा है, लेकिन जब आप इसको क्लोजली मॉनिटर करोगे, जब ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कि 0 तो हमारा 1 से छोटा है। ठीक है, हमारा 5 भी 1 से बड़ा है। ठीक है, 7 हमारा 5 से बड़ा है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा 6 जो है वो 7 से बड़ा नहीं है, 6 हमारा 7 से छोटा है। इसका मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि जितने भी हमारे नंबर्स आते हैं, हमारे वो नंबर्स बढ़ते रहते हैं, कोई भी बीच में छोटा नंबर नहीं आता अपने प्रीवियस नंबर से, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर नहीं लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर हमारा देखिए ये है, जैसे यहाँ पर 1 हमारा 0 से बड़ा है, फिर हमारा यहाँ पे 5 जो है 1 से बड़ा है, 7 जो है 5 से बड़ा है, 9 जो है 7 से बड़ा है, और हमारा 20 जो है वो 9 से बड़ा है। यहाँ पे कोई भी हमारा नंबर जो है अपने पिछले नंबर से छोटा नहीं है, इसको ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हुआ। बट यहाँ पर हमारा 6 जो है वो हमारा 7 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, हमारा असेंडिंग ऑर्डर फेल हो गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि हमने पहले यहाँ पर लिख रखा है, डिसेंडिंग मीन्स अरेंजिंग नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा, हमारा नंबर जब छोटे से बड़े की तरफ मूव करता है तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। लेकिन डिसेंडिंग क्या होता है, हमारा असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट अपोजिट होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि हमारा 100 हो गया, ठीक है, 100 50 10 5 2 1 0। तब यहाँ पे देखिए हमारा जो है, हमारा बड़े से हमारा छोटे की तरफ मूव हो रहा है, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर जो है एक डायग्राम भी लगा रखा है असेंडिंग ऑर्डर की तरफ। देखिए हमारा जो बच्चा है सबसे पहले 25 पर है, फिर उसके बाद 20 पर आ रहा है, फिर 15 पर आ रहा है, फिर 10 पे आ रहा है, फिर 5 पे आ रहा है। मतलब ये बड़े से हमारा छोटे की तरफ मूव कर रहा है, तो हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। जैसे कि अब आपको दे दिया जाए कि हमारा जैसे नंबर है 100 50 60 10 5 2 1। अगर बोल दिया जाए कि हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है कि नहीं है, तो ऐसे चेक करेंगे कि देखिए हमारा जो है 50 जो है हमारा 100 से छोटा है। ठीक है, अब देखिए हमारा 60 जो है 50 से हमारा बड़ा हो गया, मतलब ये हमारा बड़े छोटे तक नहीं जा रहा है। हमारा ये 50 to 100 छोटा है, लेकिन 60 हमारा 50 से छोटा नहीं है,
इसका मतलब ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है, ये हमारा फेल हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हमारा जो भी नंबर है वो अपने पिछले नंबर से छोटा ही होना चाहिए। अगर वो पिछले नंबर से बड़ा हो जाएगा तब उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है वो हमारा क्या होता है, जब हम छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हैं तो हमारा वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, और जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो हमेशा बड़े से छोटे की तरफ मूव करता है, उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया और ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे मैंने आपको या फिर एग्ज़ाम में आपको कुछ नंबर्स दे दिए गए, जैसे मान लीजिए 6, 10, 0, 5, 211 या फिर 300। अब बोल दिया जाए कि इसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करिए, हमारा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करिए और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करिए, ठीक है। ये हमको दे दिया जाए कि ये आपको फाइंड करके बताना है कि ये हमारे इतने डिजिट से इतने नंबर में दिए गए हैं, इसमें से लार्जेस्ट कौन है और स्मॉलेस्ट कौन है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे कुछ रूल्स हैं, बहुत ही आसान रूल है, उसको अगर आप याद रखोगे तो लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो रूल है कि फर्स्ट काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स। इसका मतलब क्या है, जैसे हम नंबर ऑफ डिजिट का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा ये एक नंबर दिया गया है, ठीक है, ये हमारे कुछ नंबर दिए गए हैं, मैं जस्ट लिख दे रहा हूँ ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स मीन्स जो नंबर हमारा दिए हुए हैं उसमें कितने डिजिट हैं। तो इसमें देखिए हमारा 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, मतलब इसमें हमारे 4 डिजिट है, ठीक है। इसमें हमारे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, इसमें कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, ठीक है। हमने अब पहला हमारा जो हमारा फर्स्ट रूल है तो हमने देख लिया कि फर्स्ट काउंट नंबर ऑफ डिजिट, हमने नंबर ऑफ डिजिट निकाल लिए सबके। फिर क्या लिखा हुआ है, प्लेस द नंबर इन ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट डिजिट टू स्मॉलेस्ट डिजिट। मतलब इसमें जो है हमको सबसे बड़े डिजिट को पहले रखना है, उसके बाद उसके छोटे वाले डिजिट को रखना है, उसके बाद उससे छोटे वाले डिजिट को रखना है। अब देखिए हमारा तो ऑलरेडी हमारा लार्जेस्ट वाला सबसे पहले है, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा है, 3 वाला है, तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद 21 है, तो हमारा हमने ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स है उसके बिहार पर हमने रख दिया। तो हमारा अब यहाँ से देखिए निकल गया कि हमारा ये हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर है, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है, और ये जो हमारा है ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमारा हो जाता है, बट हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इन केस 2 और मोर नंबर हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट देन चेक देयर इंडिविजुअल डिजिट। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, जैसे जब देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, किसी भी नंबर का डिजिट सेम नहीं था। बट इन केस जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर और एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है, सेम ऊपर वाला एक एग्जांपल ले लेता हूँ, और बस यहाँ पर 5 1, तो हमारा एक ये एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाला हम देखेंगे कि फर्स्ट काउंट नंबर ऑफ डिजिट। हमने यहाँ डिजिट काउंट किया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, प्लेस द नंबर इन द ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट डिजिट टू स्मॉलेस्ट डिजिट। तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट के बीच हमको रखना है। तो लार्जेस्ट हमारा 4 1 2 3 हो गया, फिर 5 1 2 3, फिर 300, फिर 21। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, इन केस 2 और मोर नंबर्स हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये भी 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट का है। इस केस में क्या करेंगे, चेक देयर इंडिविजुअल डिजिट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका फर्स्ट डिजिट है, ये 4 है, ये 5 है। हमको पता है कि 4 जो है 5 से छोटा है, ठीक है।
तो हम इंडिविजुअल डिजिट के बिहाफ पे हम इसको अरेंज करेंगे। हमारा 5 जो है 4 से बड़ा होता है, तो 5 1 2 3 हम पहले रख लेंगे, 4 1 2 3 उसके बाद फिर 300 फिर 21। अब यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा जो है लार्जेस्ट नंबर है, ये हमारा जो है स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, जो बड़ा क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। उसको हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट, ये हमारा 5 डिजिट, ये 4 डिजिट, ये 2 डिजिट। तो अब उसको हम डिजिट के बिहाफ पे अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले जो 5 डिजिट वाला है उसको हम पहले लिख लेते हैं, 1 1 1 5। इसके बाद सारे 4 डिजिट वाले 2 डिजिट। अब देखिए ये तो हमारा 5 डिजिट का है, तो ये तो हमारा सबसे पहले ही रहेगा। ठीक है, अब हम जो है कि ये 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट, अब हम इसके इंडिविजुअल डिजिट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, कि कौन नंबर सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, चेक करेंगे। देखिए ये 4 है, ये भी 4 है हमारा, ये 4, ये 4, ये हमारा 6 है और ये 1 है। हमने मुझे पता है 6 हमारा बड़ा होता है, तो पहले हम 6 वाले नंबर्स को फिर लिख लेंगे। 6 2 4 1, 6 1 5 3। उसके बाद हम 4 वाले नंबर को लिख लेंगे, 4 1 1 2, 4 1 3 4, फिर हमारा 1 2 5 2 एंड 7 3। तो हम फिर चेक करेंगे कि हमारा जो हमने 6 को पहले लिख लिया, तो 2 हमारे नंबर्स हैं, इसमें से कौन बड़ा है। तो देखिए हमारा 6 कॉमन है। अब देखिए हमारा 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें पता है कि 2 जो है 1 से बड़ा होता है। हमारा बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, हमारा ये नंबर हमारा 6153 से बड़ा है। तो हम यहाँ भी चेक करेंगे, हमारा 4 4 कॉमन है, फिर हमारा 1 1 भी कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, हमको पता है कि 3 बड़ा होता है 1 से, तो सबसे पहले 4 1 3 4 आएगा। फिर अब यहाँ पे 4 1 1 2 आएगा, फिर 1 2 5 2 हमारा तो ऑलरेडी है, फिर 73। अब हम यहाँ से हमारा फाइनल नंबर अरेंज हो चुका है। अब हम कर सकते हैं कि ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है और ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। अब इसी में हमारा एक क्वेश्चन और आ सकता है, जो हमने ये नंबर अरेंज किया है, इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या पता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है छोटे से बड़ा। सबसे छोटा हमारा नंबर यहाँ पर है और सबसे बड़ा नंबर हमारा यहाँ पर है। असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम छोटे से बड़े इसको अरेंज करते हैं। 1 1 2 4 1 3 4 6 1 5 3 6 4 1 7 1 2 1। और डिसेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग होता है हमारा बड़े से छोटा। जो हमारा ये नंबर था ये ऑलरेडी डिसेंडिंग में ही था, बड़े से छोटा में लिख रखा था, इसको ऑलरेडी एज इट इज ऐसे हम लिख देंगे। 6 1 5 3 4 1 3 4 4 1 1 2 1 2 5 2 और 73। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। हम इस क्लास में इतने तक ही रखते हैं, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं बता देता हूँ हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हाउ मैनी नंबर्स कैन वी मेक फ्रॉम गिवन डिजिट। मतलब जैसे हमें कुछ नंबर दिया जाएगा 7 1 5 3, इस नंबर को मिलाकर हम कितने नंबर्स बना सकते हैं। जैसे हम इसको एक बना सकते हैं 7 1 5 3, या इसको हम बना सकते हैं 1 5 3 7। ये हम बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। तो इसमें हम कितने नंबर्स बना सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा,
तो हम इन सब को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।